ये सफरचंद दिया हुआ है फ्रूट में, और ये देखिए पूरा रस कैसे उसका गिर गया, मिठाई का पूरा ही खराब हो गया सब चीजें। उसके बाद ये एक थैली है, थैली में क्या क्या है देखते हैं। दोस्तों देखिए मेरा भाई आ गया है मकर संक्रांति का सामान लेकर के, एक झोला भर के। आओ बैठो, पानी नहीं लाऊं, चाय पानी। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं निकल रही हूँ क्या कहते हैं मार्केट के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है। तो क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ जो संक्रांति होती है ना, उसके लिए कुछ अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है। तो उसका एक पार्ट होता है एक दिन पहले, मतलब कि जैसे कि 14 तारीख को संक्रांत है तो 13 तारीख को किया जाता है। भोगी होता है, सुगड़ होती है, उसकी पूजा करते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में तो बताऊंगी, इसलिए चैनल पर पूरा बने रहिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अभी मैं निकल जाती हूँ, एक एक सामान मुझे लेते जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना भी। यहाँ पे ना दोस्तों मैं चल चल के इतना थक चुकी थी और ऊपर से उपवास भी था, कुछ खाया पिया भी नहीं था। मंडे आज फास्टिंग था, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी था, भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम थी। एवरीवन, तो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और ये धान जो मुझे अभी बहुत इसमें से कुछ चीज़ें कल यूज़ आने वाली, तो कुछ अभी यूज़ आने वाली हैं। और अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा तैयारी मैं करने के बाद में फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो अभी यहाँ पे देख ये गेहूँ की बालियाँ हैं, और ये जो मिक्स भाजी देख रहे हैं आप, ये सारी मिक्स भाजियाँ पड़ेंगी। यहाँ पे ये गन्ना है, इसे पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको धो के रख दिया है। तो सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। एक्चुअली ये क्या है ना कि इसको मंदिर जहाँ हमारा है वहाँ पे ही इसको पूजा जाता है। तो मेरा मंदिर ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर है। तो ये फ्रिज के ऊपर जो अभी ये जगह बची हुई है, तो ये मैं इसको पूजा करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, तो ये देख सकते हैं, जिससे कि अब मैंने आपको बताया कि मंदिर के नीचे तो ये छोटा सा एक मेरा चौरंग है, और ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए। तो फिर उसके ऊपर एक मैंने थाली रखी हुई है, थाली में मैंने चावल रखे हैं। और चावल रखने के बाद जो ये मेरे छोटे छोटे से मटके हैं, जिसको हमारे यहाँ पे इसको सुगड़ बोलते हैं, तो इनको रख करके हम क्या करेंगे ना, बाकी सारी चीज़ें जो है उस पर रखनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें पाँच मतलब 5 मटके हैं, तो सब में एक एक करके डालनी पड़ती है। ये सारी ही महत्वपूर्ण होती हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो मान होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो है बेर, गाजर, गेहूं की बालियां, गन्ना और जो चना है वो। उसके बाद में देखिए दीपक जला देंगे। कोई भी पूजा करने से पहले हमें दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, सभी को हल्दी मतलब 5-5 बार ऐसे लगा करके और हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, क्योंकि हल्दी कुमकुम का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और कभी भी आप कलश जब आप रखते हो, कोई भी चीज़ आप रखते हो, तो ऐसे नहीं रखनी चाहिए। उसके नीचे चावल हमें ज़रूर रख देना चाहिए। दिए के नीचे भी चावल है, पर बहुत थोड़ा सा, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ना ऐसा है कि पहले मैंने हल्दी लगा लिया, फिर कुमकुम लगा रही थी, और फिर मतलब पतिदेव जी आ गए और मैं शायद चली गई मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर आई, क्योंकि वो बेल बार बार बज रहा था, इसलिए। शाम का समय है और ये पूजा हमेशा हमारे यहाँ पे शाम पर ही होती है, सुबह के टाइम पर नहीं होती है, शाम को ही करते हैं। अब जो जितना भी सामान जो मैंने थाली में आपको दिखाया हुआ था ना, वो सब क्या करूँगी, एक एक करके लाइन से सब में डालती जाऊँगी। और ये बहुत ही इसका मान होता है, मतलब मान ये होता है कि अब इसे हम कल मंदिर में लेकर के जाएंगे और फिर वहाँ पे भी इसकी पूजा होगी। मंदिर में तो बहुत अलग तरीके से पूजा होती है, बस यही है थोड़ा सा कि पता नहीं वहाँ पे कोई मेरा रिकॉर्ड करेगा कि नहीं। अगर कोई रहता तो अच्छी बात है, जब वो सब पूजा वगैरह करते हैं तब। देखती हूँ, मेरी जेठानी को मैं कहूँगी उनसे कि मेरा इतना वीडियो शूट करने के लिए, अगर वो कर लेंगी तो अच्छी बात है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये आप दिख रहे हैं, तो ये सुगड़ को लेके जाना पड़ता है मंदिर में, फिर वहाँ से हमें ये बदली करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ में वहाँ पे पूजा भी हम करते हैं।
इसको वौसा बोला जाता है। 5-5 पान के पत्ते होते हैं, उसमें सब 5-5 चीज़ें होती हैं और औरतें जो है वो हमारे गोद में डालती हैं, मतलब हमारी झोली में भरती हैं, एक प्रकार की गोद भरी जाती है ऐसा आप कह सकते हैं। और अपने हमारे मांग में सिंदूर लगाया जाता है और ओटी भरी जाती है। ऐसा बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम होता है वहाँ पर। तो लेट्स सी अभी कल का कैसे होता है वो तो सब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये मैं जाऊँगी मेरी जेठानी के घर पे पूजा करने के लिए। तो आज की पूजा तो मैंने यहीं पे कर ली है और अब यहाँ पे मैंने तिल और रामदाना भी इसमें डाल दिया है और एक एक फूल भी डाला जाता है। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और प्रसाद में तिल गुड़ रख दिया हुआ है वहाँ पे। बहुत मतलब ना छोटा सा ही कुछ त्यौहार आ जाता है तो भी दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आज मंदिर के लिए फूल खत्म हो चुके थे। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं आप मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है और अभी चल रही बनाने के लिए भाजी। भाजियाँ भी जो हम उसमें डालते हैं ना सुगड़ी में, तो उसी की सब ये की भाजी है ना, वही सारी भाजियाँ मिक्स करके बनाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने आलू निकाल दिया और बाद में बनेगी बाजरे की रोटी और चावल। तो अब फटाफट से ये भी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मकर संक्रांति का सामान मेरा भाई लेके आया तो उसको अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो वो देखते हैं क्या क्या मेरी मम्मी ने भेजा है, तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी हाल फिलहाल फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो खाना वगैरह हो चुका है, पूजा हो चुकी है, भगवान को भी नैवेद्य दिखा दिया है हमने और खाना होने के बाद अभी सिर्फ बर्तन धोने के लिए पड़ा हुआ है। तो तब तक मैंने सोचा कि पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और सुगड़ की पूजा यहाँ पे हो चुकी है, आप लोगों ने तो देखा है ऑलरेडी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते, थोड़ा बहुत खोला बहुत है, खोला वगैरह है। और ये कल के लिए तिल गुड़ वगैरह जो है ये सब कल की तैयारी के लिए है। तो ये सब तो अब मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। अभी हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो है एवरीवन, तो अभी यहाँ पे जो मेरे मायके से सामान आया हुआ है तो उसको मैं खोलने बैठ चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने इसमें रियल वॉइस थी रखी हुई थी, बट क्या हुआ ना, पीछे बैकग्राउंड का बहुत खट 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 आवाज़ आ रहा था। शायद बाजू के घर में कुछ काम चल रहा था ड्रिल मशीन का, इसलिए ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बहुत ही गंदा आ रहा था। इसलिए मैं वापस से वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये मिठाई है और इस मिठाई ने पूरा ये कर दिया कि इसका जो रस है ना पूरे सामान में जाके गिर चुका था पूरा, मतलब पूरा ख़राब हो गया था सामान। पर ये थे सब प्लास्टिक में थे तो इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ। उसके बाद में ये थी चिक्की। चिक्की के साथ में जैसे कि दाल दिया जाता है, जैसे कि दाल दान में देते हैं ना, उसी एक प्रकार का ये भी होता है। तो जो भी होता है बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो जितना भी मेरी मम्मी से पॉसिबल हुआ है उन्होंने अपने तरीके से बहुत कुछ करते हैं अपनी बेटियों के लिए। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत ही कुछ। सब अपने अपने जितना उनसे हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से ही देते हैं। मेरे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और मैं हमेशा अपनी बहन को बोलती भी हूँ, क्योंकि वो इसकी ज़िम्मेदारी वही उठाती है अकेले सब चीज़ों की। तो क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं और उसके बाद में भाई है, पर भाई को भी ये सब चीज़ें समझती नहीं और मम्मी मेरी भी ये सब समझती हैं पर वो कभी लेने नहीं जाती हैं। तो ये इसमें मेरे मतलब भाई बहन दोनों का इसमें योगदान होता है, क्योंकि उसके वही जाता है सामान वगैरह सब कुछ लेने के लिए, दोनों जन साथ में ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सामान थे, तो उसी के साथ साथ में ये श्रृंगार का सामान था और ये कुछ पैसे थे। पैसे कितने थे वो मैं नहीं बताऊंगी आपको। फिर ये श्रृंगार का जो सामान था, इस श्रृंगार के सामान में थी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ टोटल 3 टाइप की थी। एक थी रेड कलर की, देखिए अब मैं इसे खोल रही हूँ और ये रेड कलर की चूड़ी है। बहुत ही प्यारी चूड़ी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मेरी बहन है ना, वो बहुत कोशिश करती कि मैं ये सब कुछ पहनूं और हमेशा तैयार रहूं, रील्स बनाऊं, पर वही है कोई मेरी वीडियो बनाने वाला नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब नहीं हो पाता रोज़ इतना तैयार होना, और पर वो हर कोशिश करती मेरे लिए। और ये ग्रीन कलर की चूड़ी थी, ये मेरी बहुत फेवरेट है ये चूड़ी है। मैं ऐसा लगता है कि जब मैं पहनती हूँ तो मुझे मेरी ही नज़र लग जाएगी, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और उसके बाद में और एक चूड़ी थी, वो भी ग्रीन ही कलर की थी। ये कुछ रबड़ थे, सिंदूर और साथ ही साथ में बिंदियाँ थी। ये सिंदूर दानी हैं और टिकली भी बहुत ही सुंदर सुंदर थी। साथ ही साथ ये नेकलेस दिया हुआ था, जो कि मैं उसे हमेशा मना करती हूँ, पर वो हमेशा दिल खोल के खर्चा करती है अपने बहनों के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई थी। शायद वीडियो में उतना अच्छा उसका लुक खुल के नहीं आ रहा है, पर जब वो शायद पहनेंगे ना
तो काफ़ी और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे इस तरह से उसे मेरी चॉइस पता है, मुझे उसे बिल्कुल पता है कि मुझे सारी चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती हैं, ये नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ना कोई भी चीज़ इतनी हैवी पसंद नहीं है। उसके बाद उसने ये साड़ी दी और ये साड़ी ओह माय गॉड! कलर भी इतना प्यारा था और मेरे पास ये कलर था भी नहीं, और साथ ही साथ में जो इसका बॉर्डर था, मतलब देख के इतना पार्टी वेयर साड़ी लग रहा था ना कि ऐसे लग रहा था कि कल मैं यही पहन लूँ। बट नहीं, कल के लिए कोई दूसरा है, वो तो आप सबको दिखेगा ही आगे। आगे जो दूसरा ब्लॉग आएगा उसमें दिखेगा ही। और ये गुड़ है जो ये हमारे घर पे ही बनता है गाँव में। तो ये भी बहुत, वो सब जो रस था ना उस पे गिर चुका था, तो वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे रस काफ़ी गिर गया। और ये है मुरमुरा कुरमुरा जो बोला जाता है। और ये देखो फिर से एक साड़ी, इसे ऐसा लगता है ना कि मैं रोज़ साड़ी पहनूंगी ना, फिर भी मेरी बहन की ये ख्वाहिश रहती कि मैं रोज़ साड़ी पहनूं और रोज़ वीडियोस बनाऊं, उसे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी साड़ी बहुत प्यारी थी, ब्लैक कलर में थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। इसे मैं ज़रूर पहनूंगी, ज़रूर से ज़रूर पहनूंगी। और इसके बाद कुछ सब्जियां थी, जैसा होता है हमारे यहाँ पे ये है, वो दिया जाता ही है। जो मतलब खुशी से दिया जाए संक्रांति के लिए अपनी लड़कियों को, वो सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि अगर किसी को जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए भी कपड़े वगैरह भिजवाए जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे उसने अपने हाथ से तिल गुड़ बनाया था। और ये है पोहा शायद, यस। और उसके बाद में ये हमारे घर का ही चावल था, क्योंकि मम्मी अभी गांव गई हुई थी ना, तो वहाँ से चावल लेकर के आई थी, तो उसमें से उन्होंने भिजवा दिया है थोड़ा। कम से कम 6-7 किलो से ज़्यादा ही होगा ये चावल। और मैं बोल रही थी कि क्या ज़रूरत है इसकी, पर नहीं, वो माँ का प्यार है, मेरी बहन का प्यार है, और काफ़ी इतना सब कुछ दिया है। मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो हमारा चल रहा है उसे अभी तक चला रहे हैं, और उन्हें अपनी बेटियों की इतनी चिंता है। तो सच में माँ बाप का आशीर्वाद भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऊपर, और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई बहनों का भी। वो लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, मतलब वो चाहे ना तो वो पता नहीं मेरे लिए क्या ही करें। जो कि सच में बताऊँ तो उसकी मुझे नीड नहीं, लेकिन वो उन लोग का प्यार होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में हो चुकी हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके खुश रहूँ, और वो हमेशा मुझे खुश करने की ही कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा मुझे खुश देखने की कोशिश ही में ही लगे रहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूँ करके। तो ये काफ़ी, मतलब काफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा था। ऐसा ही समझ लो मैं सिर्फ रोई नहीं हूँ बाकी तो सब कुछ इस ब्लॉग में शूट ही हो गया है। साथ ही साथ ये जो रस थे ना बहुत लग गए थे हाथ में। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे करें बाय बाय एवरीवन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय एवरीवन।